नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू के एक नई वीडियो में। हमने कल ही डिस्कस किया था, मार्केट के लेवल्स डिस्कस किए थे, 22,000 का सॉन्ग सपोर्ट और उसके नीचे 21,800 का सपोर्ट। आज 21,800 का सपोर्ट टेस्ट हो गया, उसको देखते हैं कल क्या होगा वो देखते हैं। कल वेडनेसडे है, यहाँ तक कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उस हिसाब से भी देखेंगे। तो आज 21,800 का सपोर्ट लिया, अगर मैं इसको डे से हटाकर अगर मैं इसको 5 मिनट का चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, तो आपको दिखाई देगा कि 21,800 पे इसने इंट्राडे में ब्रेक ज़रूर कर दिया था, लेकिन 21,800 का सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन वापस क्लोज़ हुआ बहुत उसकी। तो 21,800 का रिस्पेक्ट किया है, 22,000 को तोड़ के नीचे आ गया। अब देखिए अब 21,800 बहुत मेजर सपोर्ट है नहीं, और ऐसा भी नहीं कि 22,000 को तोड़ के नीचे 800 और 5,000 पॉइंट नीचे चला गया, नहीं, 200 पॉइंट नीचे। निफ्टी के लिए जो 18,000, 20,000, 22,000 का आपका जो इंडेक्स है, उसके लिए 200 पॉइंट मैटर नहीं करते हैं। 1% 2% भी ऊपर गया तो आराम से वो वापस 22,000 के ऊपर चला जाएगा। दैट इज़ ओके। तो लेवल्स हमको पता होना चाहिए, मार्केट को रिएक्ट होने देंगे। प्रेशर आ ही जा रहा है मार्केट में, कहीं से बाइंग नहीं आ रही है, लगातार सेलिंग आ रही है। टीसीएस ने आज आईटी ने स्पॉन्सर की, उसको भी देखेंगे। लेकिन हमको लेवल पता होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम जिक्र था 21,800 है, उसके नीचे 21,500 है। तो 21,500 का लेवल देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे, टैक्स हार्वेस्टिंग करते रहेंगे, जैसे हमने पिछली बार की थी। अच्छा लगता है कि जब आप टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए आप स्टॉक बेचते हो, वो स्टॉक वापस नीचे 5-6% नीचे आ जाता है। अगर आप बाय करना चाहो बाय कर सकते हो, वेट करना चाहो वेट कर सकते हो। तो आज हम स्टॉक देखेंगे। आज भी हमारे पास कोई नया इंटरेस्ट नहीं है, कोई नया स्टॉक नहीं बाइंग के लिए, आज हम देखेंगे पुराने स्टॉक्स ही। तो 21,500 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। कोई सरप्राइज़ नहीं अगर कल 22,000 भी रिकवर कर जाए, मार्केट में सब कुछ भी नया नहीं है, नीचे आएगा तो हमको लेवल देखिए, लेवल हमको पता होना चाहिए बस। बैंक निफ्टी ने भी आज कंसोलिडेट किया, कुछ नहीं किया, लेवल हमने ड्रॉ कर रखे हैं वापस। अब इसमें भी प्रेशर आ सकता है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चली, अब कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, या तो इस कवरिंग आ जाएगी, तो वापस 46 500 के ऊपर पहुँच जाएगा जो हमारा लेवल है। अगर कवरिंग नहीं आए और प्रेशर आया तो 50 क्या है, आप समझ लीजिए 46 के आस-पास आराम से ले जाएगा। 500 पॉइंट निफ्टी बैंक के मूल्य मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर निफ्टी बैंक नीचे की तरफ गया, तो याद रखिए निफ्टी भी नीचे की तरफ जाएगा। एक इंडेक्स भी आराम से मूव करा जा सकता है। मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट ऐसा बन नहीं रहा है। आज की जो सेलिंग थी, वो निफ्टी आईटी ने ट्रिगर की थैंक्स टू टीसीएस। हमने कल ही डिस्कस किया था कि एक ब्लॉक डील आएगी और वहीं पर वो गया अभी। तो आप इसी लाइन को आगे ड्रॉ कर दोगे, हमने इस चैनल को बेसिकली वीकली बेसिस पर ड्रॉ किया हुआ है। वापस वीकली बेसिस लगा लेते हैं। तो अगर आप इसको और आगे ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो देखोगे कि अभी भी स्कोप है, अगर ये रीटेस्ट करने के लिए इसको आएगा तो। देखिए इसीलिए देखिए अ, बहुत बार हमने इस चैनल पे डिस्कस किया कि अगर आप टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, टारगेट बेस्ड कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपका टारगेट यही था, मान लेते हैं ये इसका टारगेट है। राउंडिंग बॉटम को प्ले आप कर रहे थे, राउंडिंग बॉटम को जब पास किया तो आपको प्रॉफिट बुक करना था। अगर आप नहीं कर रहे हो, वेल्थ बिल्ड कर रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, चार्ट पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको चार्ट पैटर्न के पूरा होने पर आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना आप ऐसे रिकवर करते रहोगे। ठीक है, अ, आईटीवीज़ में तो हमने इन्वेस्टिंग नहीं की, हार्वेस्टिंग नहीं, क्योंकि 1 साल नहीं हुआ अभी। बड़ा चंक आया हुआ है, छोटा चंक है, उसको बुक करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो वेट करेंगे, नीचे आएगा फिर बाइंग करेंगे। अगर देखिए इस चैनल में वापस आया, मान लेते हैं इस चैनल में वापस आया और यहाँ कहीं मिल गया, तो ये वापस इस चैनल के बॉटम पे टच करेगा। तो ये होगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर हम करेंगे बल्क बाइंग। हमसे मेरा मतलब मैं करूँगा बल्क बाइंग, आपको तो अपनी एनालिसिस करनी है, फिर डिसीज़न याद रखिए, मेरी तरफ से कोई भी पुश नहीं है बाय सेल का। पैसा है आपका, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। टीवी पर कल वीआईपी को बहुत बेचा जा रहा था, आज कोई और स्टॉक को बेचा जा रहा था। आप उनके चक्कर में फँस गए तो फिर नुकसान ही होगा। तो कोई कितना बेचे, आपको अपनी एनालिसिस करनी है, फिर आप उसके ऊपर देखना है। टीसीएस पे आ जाते हैं, टीसीएस को हमने डिस्कस किया था कि 4,000 पे इसका बाइंग प्राइस भी था, और देखिए अगर आप देखो तो इस चैनल में था, इस चैनल में वापस आ गया है, तो छोटा-सा पोल फ्लैग था। पोल फ्लैग भी ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ, इस लेवल पर आ गया है। वेट करेंगे, देखेंगे कुछ बाइंग इंटरेस्ट बनता है कि नहीं। आज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, तो प्रेशर तो आना ही था। टीसीएस जैसा स्टॉक, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये हम बल्क बाइंग तो करते नहीं है, एक साथ हमने 500 हज़ार ले लिए, नहीं। हम बहुत छोटे रिटेलर्स हैं, 4-5, 4-5, 2-2-3, 2-3 ऐसे करके हम परचेज़ करते हैं। तो अगर आप लॉन्गर टर्म पे बिल्ड करो, दैट इज़ गुड। वीकली बेसिस पे हमने देखा था कि इसमें एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हो गया था यहाँ पे। ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हुआ। हमने पहले भी कहा था कि इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट के लिए वापस आ सकता है, और आ भी गया, और इनफैक्ट वॉल्यूम के साथ आया, तो नीचे थोड़ा-सा है, प्रेशर भी है, हो सकता है नीचे जाए, बट स्टिल आपको डिसीजन लेना है, मार्केट को प्ले होने देंगे। देखिए, आज एफएमसीजी में प्रेशर था, तो एक काम करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। उससे पहले यूएस का मार्केट देख लेते हैं, कुछ भी ऐसा सडन मूवमेंट नहीं है कि
डाउ जोन्स बहुत ऊपर है, नैस्डैक बहुत नीचे है, ऐसा कुछ भी खास मोमेंट है नहीं, सिवाय ब्रेंट क्रूड के। ब्रेंट क्रूड आप देखोगे ना, ये एक अलग लेवल पे राइज़ कर रहा है। 87 के पास आ चुका है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं और डिस्काउंट में मिल रहा है, बट फिर भी 100% ऑयल वहाँ से नहीं आता और बढ़ता हुआ क्रूड हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो चाहे यूके ऑयल हो, चाहे यूएस ऑयल हो, ब्रेंट हो, चाहे डब्ल्यूटीआई हो, दोनों के प्राइसेज़ बढ़े जा रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं। तो इस बात को हम अपने ध्यान में रखेंगे। इसके बाद थोड़े दिनों पहले तक क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम दोनों ऊपर जा रहा था। 4 दिन की चाँदनी फिर रही रात, नीचे की तरफ आ रहा है, तो बहुत ही रिस्की है। मैं तो हम देखिए, रिस्क हमको लेना ही नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना भी नुकसान होता है, तो स्टेबल बने रहिए। वैसे भी इंडिया में ये लीगलाइज़ नहीं है, बहुत इश्यूज़ हैं। जितना दूरी बनाए उतना बेटर। देखिए, एफएमसीजी कंपनीज़ में आज बहुत प्रेशर था, तो उन्हीं को देखेंगे। एशियन पेंट्स एफएमसीजी में नहीं आती, बट एफएमसीजी में ही आती है। ज़रूरी नहीं कि जो खाने वाले आइटम हो वही आए, बट ठीक है, ये भी कंज़्यूमर सेक्शन में है। और जिस तरह से अ, बिरला आ चुके हैं पेंट्स में, और उन्होंने अपने पेंट्स के प्राइसिंग जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखे हैं, और कुछ डिस्काउंट पे भी है। डिस्काउंट पे भी रखे हैं और क्वांटिटी भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो पेंट में प्रेशर था। तो एशियन पेंट्स की शुरुआत हुई, इसकी डाउन प्रेशर में है, जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आएगा देखेंगे नहीं। अभी भी आप देखोगे तो लोअर लो, लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है, कोई भी ट्रेंड में रिवर्सल नहीं आया है। लेकिन हम इसकी शुरुआत करेंगे अपने ट्रेडिशनल अ जो हमारे कंपनीज़ है एफएमसीजी, कोलगेट-पाल्मोलिव से करते हैं। इसका ब्रेकआउट हम देख रहे थे और काइंड ऑफ ब्रेकआउट आ भी गया था, लेकिन आज आप देखो, अगर आप टॉप की कैंडल पहचानो तो काइंड ऑफ इवनिंग स्टार मिल रहा है। बट ठीक है, इवनिंग स्टार इसका मतलब ये नहीं कि पैटर्न रिवर्सल हो गया। अगर इस चैनल के अंदर वापस आ गया और इस चैनल में डाउनवर्ड जाने लगा, तो एग्ज़िट करने का टाइम होगा, अगर आप टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे थे, पोल फ्लैग के बेस पे कर रहे थे। तो अच्छा नहीं है। आप देखो, 4.5% का प्रेशर था कोलगेट पामोलिव में, जितना ऊपर नहीं गया था उससे जितना नीचे रिकवर आ गया। कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, जहाँ पाम ऑयल्स के जो प्राइसेज़ थे वो भी बढ़ते हुए जा रहे थे। तो एफएमसीजी को पाम ऑयल से बहुत मतलब होता है, तेल, साबुन, टूथब्रश सब में इस्तेमाल होता है। तो पाम ऑयल की वजह से नीचे आया। अच्छा नहीं है। अगर ऊपर ही कंसोलिडेट किया, कल रिटर्न किया, ऊपर किया, तो अच्छी बात है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। इसके बाद देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में तो उसने सपोर्ट के सारे नीचे जो लेवल थे वो भी तोड़ दिया। आज तो वॉल्यूम भी अच्छी थी, अगर आप देखो तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी। और अगर हम वीकली चार्ट लगाते हैं, तो वीकली चार्ट में भी इसने अपना 200 वीकली तो तोड़ ही दिया, उसके अलावा और नीचे आ गया। इसी लेवल पर आप देखोगे, 2230 लेवल पर थोड़ा-सा और 30-40 पॉइंट नीचे हल्का सपोर्ट है, बहुत अच्छा तो नहीं, बट हाँ, सपोर्ट ज़रूर है। वहाँ सपोर्ट है तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर के तो दिन ठीक नहीं थे और काफ़ी प्रेशर देखने को मिला इसको। तो कोलगेट-पाल्मोलिव देख लिए, इसके बाद हम देख लेते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। ब्रिटानिया में भी प्रेशर था। 200 डेमा का हमने देखा था पिछली बार कि उससे रिकवर करके ऊपर गया। इसने भी आप देखो, एक बहुत ही छोटा-सा कैंडल बना हुआ है। अगर आप पहचानो तो ये भी काइंड ऑफ इवनिंग स्टार है। मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। एक इवनिंग स्टार का टाइप है, 2 ग्रीन कैंडल बने हैं, डोजी और एक रेड। तो एक लोअर हाई की शुरुआत देखिए, ये पॉइंट जो है ये लोअर L1, सॉरी ब्रश पेंट ले लेते हैं। ये अगर आप इस पॉइंट को देखो तो ये हो गया L1, ठीक? इस पॉइंट को आप देखो, ये एक सेकंड लोअर हो गया, ये इसके हाई है, तो हो सकता है कि ये थर्ड पॉइंट है, लोअर 3 बन जाए और यहाँ से एक फिर एक डाउनफॉल की शुरुआत हो, जो अगला डाउनफॉल 46,440 के पास आए। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि नीचे जा सकता है, प्रेशर बना हुआ है। एफएमसीजी में आज दिन ही था, तो हम पहले भी हम इसको ट्रेड कर चुके हैं, अगर नीचे आएगा तो फिर देखेंगे। फिलहाल लेवल नहीं है। अगर 200 वीकली एक्सपोनेंशियल के ऊपर, डेली एक्सपोनेंशियल के ऊपर सॉरी, टिकता है तो इम्पोर्टेंट, नीचे आएगा ब्रेकडाउन तो फिर देखेंगे। ब्रिटानिया के लिए 200 डेमा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, ये हमको बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद आईटीसी देख लेते हैं। देखिए, आईटीसी में भी प्रेशर था, अच्छी वॉल्यूम के साथ नीचे था, उतना नीचे नहीं जितने दूसरे लोग थे, पर आईटीसी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता भी नहीं है। वापस 400 के आस-पास कंसोलिडेट देख रहा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इस तरह से एक डाउन फ्लैग बना रहा था, तो सबसे पहले तो इसको जो 400 का सपोर्ट लेवल है, इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर उसको तोड़ के नीचे कंटीन्यूअसली ड्रैग करता है, फिर देखेंगे कहाँ जाएगा। बट आईटीसी के लिए दिन आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब देख लेते हैं नेस्ले को। नेस्ले के साथ भी यही हो रहा था, उसकी भी काफ़ी पिटाई हुई। तो नेस्ले इंडिया में भी आज देखिए प्रेशर था, अच्छा खासा प्रेशर था, 3.5% नीचे आया। इतना प्रेशर और वापस इस सपोर्ट, ये जो स्टॉक स्प्लिट था, इसमें कोई वैल्यू होती नहीं। 200 डेमा के पास से वापस जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। अगर नीचे आता है इस लेवल के आस-पास, तब तक जब तक ये नीचे आएगा 200 डेमा भी इसको मीट कर लेगी, तो आस-पास 2400 के लेवल पर यहाँ कहीं मीट कर सकता है।
तो हमने तो इस लेवल पे पहले ही बाइंग कर रखी है। प्रॉफिट बुक नहीं किया था क्योंकि मैं सोचा था कि यहाँ से रिकवर करेगा, अच्छा मोमेंट होगा। 4-5% गेन था, दैट इज़ फाइन। बट अगर आज 3.5% नीचे आ गया तो वो गेन भी ऑलमोस्ट उड़ चुका है। देखते हैं कल और नीचे आता है, क्या करता है स्टॉक स्प्लिट के बाद। नेस्ले की कंडीशन ठीक है, मार्केट में प्रेशर था, तो अगर आप एफएमसीजी में बने हो तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर है। अगर पाम ऑयल का था, न्यूज़ का प्रेशर था तो एक ही दिन रहेगा। लेकिन अगर वो पाम ऑयल से ज़्यादा फंडामेंटली कहीं कंपनी को स्ट्राइक कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम लंबे टाइम चल सकता है। इसके बाद टाटा कंज्यूमर्स को भी देख लेते हैं का लेकिन टाटा कंज्यूमर्स में कोई ऐसे स्पेसिफिक लेवल पर नहीं है और जहाँ इन्होंने 2 नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ से काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। तो अच्छे लेवल पे है नहीं, कोई बाइंग इंटरेस्ट वैसे भी इसमें नहीं दिख रहा है। अभी बाइंग करेंगे भी नहीं, वेट करेंगे। देखिए, एफएमसीजी कंपनी ऐसी नहीं होती कि आपको 1 साल में आप 100% का रिटर्न दे दिया, 50% दे दिया। एफएमसीजी ऐसी कंपनी होती है जो स्टेबल डिफेंसिव कंपनी कहा जाता है इनको। ये अ, 8-10, 10% परसेंट का गेन देती हैं जनरली ओवरऑल। तो इस तरह के स्टॉक जो आपको सेव बेट हो, वो आप इसमें धीरे-धीरे चंक करके इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है। बाय करना नहीं करना ये आपका कॉल होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पैसा आपका है, लेकिन इनको बाइंग करने की स्ट्रैटेजी होती है कि धीरे-धीरे करके आप इसको परचेज़ करो, एक साथ नहीं। फिलहाल मैं कोई भी परचेज़ नहीं कर रहा हूँ, जब तक एक सपोर्ट लेवल पे नहीं आएगा वो भी नहीं देखेंगे। आखिरी में वीबीएल देख लेते हैं, इसको खैर पाम ऑयल से बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है। बट ये वो कंपनी जिसने 100% रिटर्न दिया पिछले साल। इस ये भी अभी ऊपर है, अगर ये किसी तरीके से वापस 1200-1250 के लेवल पे आता है, तो आप इसमें देख सकते हो गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, अभी से गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो हो सकता है कि इनकी सेल बढ़े, आईपीएल भी आ रहा है, एडवर्टाइज़मेंट भी होगी पेप्सी की जम के। चिप्स वगैरह भी, कुरकुरे वगैरह बनाते हैं, तो वो भी होगा एक पॉइंट। तो इस तरह से है, लेकिन एफएमसीजी में प्रेशर है जो हमको क्लियरली दिख रहा है, तो आपको कुछ भी सोच समझ के लेना है। एफएमसीजी स्टेयर वो नहीं है जो आप एक साथ बल्क में परचेज़ कर लो, धीरे-धीरे करके करना है। तो ये था आज का स्टॉक पिकिंग। कैस आपने क्या की टैक्स हार्वेस्टिंग ज़रूर बताइएगा। हो सके तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। एसबीआई कार्ड ने ₹2.5 का डिविडेंड, आरएसी ने ₹4.5 का डिविडेंड दिया है। अगर आपके पास है, तो वो भी एन्जॉय करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।